नमस्कार। स्वागत आप सभी का चैनल पे इस नए वीडियो में। और इस नए वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी के एडमिशन की। एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के एडमिशन के लिए आप सभी दे चुके हैं अपनी परीक्षाओं को, प्रवेश परीक्षा के लिए, और आपका परिणाम भी आ चुका है। लेकिन अब अगला स्टेप क्या होगा इंटरव्यू से पहले का, और इंटरव्यू कब तक होगा उसके विषय में आपको दी जाएगी जानकारी। और साथ ही साथ किस कोर्स में कितनी सीटें हैं और किस पाठ्यक्रम की सीटों को बदलकर बढ़ा दिया गया है उसकी भी बात करूंगा। किसकी फीस कितनी है पीएचडी की एनुअल, उसकी भी बात करूंगा। और साथ ही साथ काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस, इंटरव्यू की डेट्स और फीस का शेड्यूल, और काउंसलिंग की फीस कितनी ली जाएगी उसके विषय में, और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए यदि उनका नाम वेटिंग लिस्ट में जाता है या फिर तय तारीख और तय समय पर वह काउंसलिंग में मौजूद नहीं रह पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बोनस में होगी। उस बात का भी याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। और पोर्टल क्या रहेगा रजिस्ट्रेशन का, क्योंकि बहुत सवाल थे आते थे कि सर आप जो वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत से लिंक काम नहीं करते हैं। तो मैं इसका आपको बता दूं, स्क्रीन रिकॉर्ड की और डिवाइस की जिससे वीडियो शूट करते मेरे बहुत ज़्यादा अभाव है, इसीलिए मैं ऑरली ही चीज़ों को समझाता हूँ। और जो लिंक मुझे मिलते हैं मेरी स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर, वह ओपन होता है। अब हो सकता है विंडो का प्रॉब्लम हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम हो या जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ के नेटवर्क ठीक ठाक हो, इसलिए ओपन होता है। इसीलिए मैं लिंक देता हूँ, क्योंकि मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है पीडीएफ फाइल से, वेबसाइट से ही मिलती है, और वही मैं आप तक शेयर करता हूँ। और इसीलिए मैं आपको हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी भी देता हूं। अब बात करते हैं वीडियो पर। और यह सूचना है पीएचडी के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने सीयू सेट के अंतर्गत सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान में अप्लाई किया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सबसे पहली चीज फीस को लेकर, और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, ये जो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको यह पीएचडी के 21 कोर्सेज को लेकर होगी। 21 कोर्सेज होंगे पीएचडी के, उसकी मैं बात कर रहा हूं। आपका सब्जेक्ट यदि इसमें है तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा और आगे तक देखिएगा। और यदि आपके कोई मित्र, कोई सखा, कोई गर्लफ्रेंड, कोई बॉयफ्रेंड, आपके अगर कोई पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, उनके बच्चों ने अप्लाई किया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में, तो ये वीडियो उन तक शेयर तो ना कर सके तो कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। लाइक सब्सक्राइब से ज्यादा मुझसे चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन सही समय पर सही स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। आप सब्जेक्ट को नोट कर लीजिए जिसमें ये पीएचडी के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल, इंटरव्यू का शेड्यूल है, जिसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। सब्जेक्ट नोट कर लीजिए। पीएचडी इन एस्ट्रोफिजिक्स साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कल्चर एंड मीडिया स्टडीज, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, हिंदी, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स और फार्मेसी, पब्लिक पॉलिसी, लेबर एंड गवर्नेंस, सोशल वर्क एंड स्टैटिक्स। इन सभी सब्जेक्ट की पीएचडी की बात कर रहा हूं। और इन सब्जेक्ट की एनुअल एकेडमिक फीस कितनी है उसके लिए मैंने एक फीस का लिंक दिया है पीडीएफ फाइल को, उसको देख लीजिएगा। किस कोर्स की कितनी फीस है एनुअल की, वह उसमें दी गई है। अब बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की। जैसा कि मैंने बताया था, हिंदी के पाठ्यक्रम में मूल रूप से सीटों को बढ़ाया गया है। उसमें जब आपने फॉर्म भरा होगा तो एक या 0 सीट दिखाई होगी, उस सीट को बढ़ाकर 3 सीटें कर दिया गया है। याद रखिएगा, हिंदी की टोटल सीटें 3 हैं, जिसमें से मैं आपको कैटेगरी वाइज बता देता हूं। ये 3 सीटें हैं, 3 में से 2 सीट आपकी अनरिजर्व है, यानी कि जर्नल है, और 1 सीट आपकी ओबीसी है। 1 सीट ओबीसी की है पीएचडी हिंदी में, और 2 सीटें जर्नल है। बाकी सीटों में कोई बदलाव नहीं है, जिसकी जो सीट थी वह उतनी ही है। मैं फिर से सब्जेक्ट का नाम बोलूं, फिर से नया रेशियो जाएगा, उससे अच्छा है इसका भी मैंने आपको लिंक दे दिया है पीडीएफ फाइल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कि सब्जेक्ट में कैटेगरी वाइज कितनी सीटें हैं और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है आपके कोर्स के अंतर्गत, उसको देख लीजिएगा। पीडीएफ फाइल का लिंक मैंने दे दिया है। अगली इंफॉर्मेशन है कि मैंने एक आपको लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग का लिंक दिया है। लॉग इन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, सीयू सेट के अंतर्गत जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, इसी यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, किसी भी और यूनिवर्सिटी में, तो कई जगह लिंक होगा काउंसलिंग के नाम से,
कई जगह लिंक होगा रजिस्ट्रेशन के नाम से और कई जगह लिंक होगा इंटरव्यू के नाम से। तो लिंक में कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे कोई कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी वेबसाइट हो, जहां से भी आपको जानकारी मिले, वो रजिस्ट्रेशन भी हो सकती है, काउंसलिंग भी हो सकती है और साथ साथ इंटरव्यू का शेड्यूल भी हो सकता है। और सीयू सेट में ये चीज़ें खासकर नहीं है, हर यूनिवर्सिटी में लागू है कि इंटरव्यू से पहले आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है, बतौर बेशक चाहे आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन अच्छे से अच्छे नंबरों से पास कर लिया हो। या काउंसलिंग में रजिस्टर नहीं होंगे और काउंसलिंग में जो डेट और टाइमिंग आपको दिया गया है इंटरव्यू के लिए, यदि आप उसमें मौजूद नहीं रहेंगे तब आपका नुकसान ही नुकसान है। पहली चीज, 3 नुकसान क्या है आपके काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के शामिल ना होने पे आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा, बस ये बेशक आपने प्रवेश परीक्षा क्वालिफाई की हो। दूसरा, जिस दिन आपकी काउंसलिंग होगी उस दिन यदि आप मौजूद नहीं रहेंगे उस टाइमिंग और डेट पे, तो दोबारा आपको इंटरव्यू का मौका नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज, इन दोनों के साथ घटना घट जाती है तो आप कहीं अप्लाई, शिकायत ग्रीवेंस सेल में भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए काउंसलिंग को मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियसली लीजिएगा, चाहे यूजी हो, पीजी हो, डिप्लोमा हो, एमफिल या पीएचडी हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं अगली इंफॉर्मेशन की, जो कि मेजर पार्ट है इस वीडियो का, सूचनाओं का। सबसे पहली बात, इसमें सूचनाएं कई पार्ट में हैं, तो मैं धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा, उसको नोट करते रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट इस चीज को याद रखिएगा। पहली इंफॉर्मेशन है एग्जामिटेड स्टूडेंट्स की, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपनी वेबसाइट पर लिस्ट भी शो कर दी है इसकी, खासकर ऐसे स्टूडेंट्स की जो एग्जामिटेड है उसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी है, और साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में कितने अंक हासिल किए हैं उनकी भी लिस्ट जारी कर दी है। तो वेबसाइट पर जाएंगे आप, और ये कहाँ आपको 21 सब्जेक्ट के पीडीएफ फाइल के लिंक किसी एक वेबसाइट या पोर्टल पर दिए हुए हैं, उसका लिंक मैंने दिया है। 21 और 21 दूनी 42 लिंक आपको इसी वेबसाइट पर मिल जाएंगे। 42 लिंक मैं दूंगा आपको और आप सबको एक एक करके खोले, उससे अच्छा है कि सभी लिंक आपको एक वेबसाइट, एक पोर्टल पर मिल जाए। मेरा उद्देश्य यही है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको देना। हर लिंक सब्जेक्ट वाइज है और एग्जामिटेड की लिस्ट अलग है, और एंट्रेंस के बेस पर जिनका सिलेक्शन हुआ है काउंसलिंग के लिए उनकी लिस्ट अलग है। दोनों लिस्ट को आप ध्यान से देख लीजिएगा। हर लिस्ट में आपका रोल नंबर लिखा होगा, सब्जेक्ट का कोड लिखा होगा, सब्जेक्ट लिखा होगा, और सीयू सेट ने जो आपको पेपर का कोड दिया था आरपीक्यू करके, जो भी होगा वो होगा। और उसके 2 पार्ट पेपर होते हैं, पहला पार्ट रिसर्च का होता है और दूसरा पार्ट आपके सब्जेक्ट का होता है। रिसर्च में 50 में से कितने क्वेश्चन है और सब्जेक्ट में 50 में से कितने क्वेश्चन है, और टोटल क्वेश्चन कितने हैं उसकी पूरी लिस्ट दी गई है, उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगली इंफॉर्मेशन आती है एग्जामिटेड कौन से बच्चे हैं, ये आपको भी मालूम है, लेकिन जिनको मालूम नहीं है उनको मैं बता देता हूं। जो भी स्टूडेंट जिनका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई है, पहली चीज जिनका यूजीसी या सीएसआईआर का नेट जेआरएफ है, ये दोनों बच्चे एग्जामिटेड है, चाहे नेट का हो चाहे जेआरएफ का हो। आपका गेट पास है, आईसीएमआर, आईसीएआर या जीपीएटी की स्कॉलरशिप या यहाँ से एग्जामिटेड है तो आप एग्जामिटेड हैं। और आप पे एक इसमें राजस्थान से पर्टिकुलरली होता है एक डीबीटी जेआरएफ, ये क्वालिफाई है तो भी आपको एग्जामिटेड रखा गया है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। लेकिन जिनका एमफिल है, जिनका एमफिल सबमिट हो चुका है वह स्टूडेंट, या फिर जिनका एमफिल सबमिट हो गया है, वाइवा भी हो चुका है लेकिन रिजल्ट नहीं आया है, ऐसे स्टूडेंट को एग्जामिटेड नहीं किया गया है। और यूनिवर्सिटीज में, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एग्जामिटेड है एमफिल वालों को, उड़ीसा में एग्जामिटेड है, गुजरात में एग्जामिटेड है, और झारखंड में एग्जामिटेड है, और साथ साथ आपके नीचे जाएंगे साथ में तमिलनाडु में एग्जामिटेड है एमफिल वालों को। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में एमफिल के कोर्स वर्क में पास हुए बच्चों को, या फिर जिनका एमफिल सबमिट हो गया लेकिन रिजल्ट नहीं आया वाइवा के बाद का, उन बच्चों को एग्जामिटेड नहीं किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में पीएचडी के इंटरव्यू के लिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। अगली एक चीज और कि नॉट एग्जामिटेड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जिनका एमफिल है या अधूरा है उनको एग्जामिटेड नहीं किया गया है, पहली चीज। और जो भी स्टूडेंट जिनका स्कोर
50% से कम है। प्रवेश परीक्षा में 50% से यदि कम है जिनका स्कोर, वह भी एग्जामिनेटेड नहीं है। याद रखिएगा, आपने बेशक नेट जेआरएफ है, आपने प्रवेश परीक्षा, कई लोग ऐसे भी इसमें आए थे, ये क्लॉज उनके लिए डाला गया है 50% वाला कि आपका नेट जेआरएफ भी है लेकिन फिर भी आपने प्रवेश परीक्षा दी है। ऐसे सभी कैंडिडेट जिन्होंने नेट जेआरएफ भी लगाया है और प्रवेश परीक्षा भी दी है, तो उन लोगों ने कुल्हाड़ी पर पैर नहीं मारा है, हाथ में पकड़ के कुल्हाड़ी अपने पैरों पर मारी है। क्योंकि जब आपको मौका था, एग्जामिनेटेड था, तो ये फतूर पालने की जरूरत नहीं थी। आपने ज्यादा योग्यताएं, ज्यादा बुद्धिमत्ता, ज्यादा इंटेलिजेंसी थी, वह प्रवेश परीक्षा के बताए अपनी रिसर्च में दिखाते। क्योंकि ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं कड़े शब्दों में, आप नेट जेआरएफ के बेस पे एग्जामिनेट होते, डायरेक्ट इंटरव्यू होता, लेकिन यदि प्रवेश परीक्षा में आपके 50 अंक नहीं आए हैं, 49.99 भी आया है, तो भी आपको मौका नहीं मिलेगा। इंटरव्यू से छोड़ दीजिए, काउंसलिंग के लिए भी ये बात उनके लिए विशेष रूप से। अगली चीज पर आते हैं, फीस कितनी है। बहुत से विश्वविद्यालयों की 300 भी है, कईयों की 450 है, कईयों की 800 है। इस विश्वविद्यालय में काउंसलिंग की जो फीस, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा, ये वापस नहीं होगी। और इस फीस को यदि आप जमा नहीं करते हैं तो आपका चयन भी नहीं होगा इंटरव्यू के लिए। फीस बताने से पहले एक चीज मैं अलग से बता देता हूं कि आपने प्रवेश परीक्षा पास की है या नेट जेआरएफ के बेस पे आप एग्जामिनेटेड है या कोई स्कॉलरशिप है। लेकिन यदि आपने काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और रजिस्ट्रेशन कराया, आपने ये फीस जमा नहीं करी है, तब आपका चयन नहीं हो पाएगा। काउंसलिंग की लिस्ट में आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड नहीं होगा, ना ही इंटरव्यू के लिए आपको कॉल, मेल या मैसेज आएगा। इसीलिए काउंसलिंग तो जरूरी है ही, काउंसलिंग के साथ साथ फीस पेमेंट करना भी मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 1000 रुपए की फीस रखी गई है और नोटिफिकेशन में कहीं मेंशन नहीं है कि SC ST EWS PH जर्नल OBC में क्रीमी या नॉन क्रीमी की अलग अलग फीस है। 1000 रुपए की फीस रखी गई है, शायद सभी के लिए है, मैं शायद शब्द का जिक्र कर रहा हूं, इसीलिए फीस कंफर्म करने की जरूरत नहीं। जब काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, याद रखिएगा कि काउंसलिंग का जो मैंने लिंक दिया है उसमें आपको अपना एनरोलमेंट, एंटर रोल नंबर डालना है जो आपके यूसाइट में दिया गया है, और अपना एंटर पासवर्ड डालना है जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। और पासवर्ड के बीच में कोई भी स्पेस मत दीजिएगा। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1980 है, तो आपको लिखना है 10011980, बिना स्पेस के अपने पासवर्ड डालना है, डेट ऑफ बर्थ, यही आपकी पासवर्ड है। और यदि किसी कंडीशन में पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है, याद नहीं है, तो फॉरगेट का ऑप्शन है, उसको चेंज कर लीजिए, नया पासवर्ड मिल जाएगा। फीस जमा करने के बाद, एग्जामिनेटेड की सूचना देने के बाद अगले स्टेप को सुन लीजिए आप। अगला स्टेप है वेटेज को लेकर। 3 या 5 7 लोगों के शायद सवाल आए थे, लेकिन 5 तो कंफर्म है कि इंटरव्यू का कितना परसेंटेज हमारे जोड़ा जाएगा और एंट्रेंस का कितना वेटेज मिलेगा। तो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने क्लियर मेंशन कर दिया है 70% प्रवेश परीक्षाओं का और 30% इंटरव्यू का। वह साक्षात्कार का 30 अंक और इंटरव्यू का और प्रवेश परीक्षाओं का 70 अंक, दोनों को मिला के 100 में से अधिक जिसके अंक आएंगे वह बच्चा चयनित किया जाएगा पीएचडी में एडमिशन के लिए। इस बात का याद रखिएगा। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और इंक्लूड की गई है, अगली इंफॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। जब आप काउंसलिंग के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे तब आपको कुछ डॉक्यूमेंट ओरिजिनल भी लगाने पड़ेंगे स्कैन करके, कुछ डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी लगेगी, और सभी डॉक्यूमेंट चाहे ओरिजिनल लगाए या फोटो कॉपी लगाए, सेल्फ अटैच्ड आपको लगाने हैं। फोटो और साइन आपका 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये 3 इंफॉर्मेशन को ध्यान से सुनिए, फिर से बता देता हूं। फोटो और साइन 3 महीने से ज्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, फोटो और साइन दोनों कलर में होने चाहिए। और जो भी डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे जब आपसे मांगा जाएगा, क्योंकि काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन में क्या समस्या आएंगी इस विषय में मैं आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैं रजिस्टर नहीं हूं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में या स्यूसेट की परीक्षाओं के बारे में। इसीलिए काउंसलिंग के बाद का प्रोसेस क्या है मैं ये नहीं कह सकता हूं, कौन से डॉक्यूमेंट मांगेगा और कौन से नहीं मांगेगा। लेकिन डॉक्यूमेंट्स कौन से मांगेगा उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, चैनल पर विजिट करेंगे आपको वहां वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ लीजिएगा। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हो या फोटोकॉपी हो, सबको सेल्फ अटेस्ट कीजिएगा। इस बात का
विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा। अब आते हैं शेड्यूल की बात। सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। फीस जमा करने की डेट, रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग की डेट और लास्ट डेट इंटरव्यू की, ये सभी सुन लीजिए क्या क्या है। सबसे पहली चीज, 20 नवंबर 2020 का फ्राइडे है। आप वीडियो देख रहे हैं 19 तारीख को, 19 को वीडियो देख रहे हैं। 19 का पूरा दिन है और 20 का पूरा दिन है। 20 नवंबर 2020 दोपहर 1 बजे या शाम को 5 बजे, 20 नवंबर 1 बजे दोपहर में या 20 नवंबर शाम को 5 बजे इसकी लास्ट डेट और टाइमिंग है काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करने की। पीएचडी के 21 सब्जेक्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की। क्लियरली 2 बार बोला है, इस बात को लिख लीजिए, नहीं तो वीडियो को स्टॉप करके सुन लीजिए ध्यान से। 20 नवंबर 2020। अगली चीज क्षमा कीजिए, 23 नवंबर 2020, इस डेट को भी ध्यान से रखिए। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं, यदि उसमें कोई कमी पाई जाती है, कोई मिस्टेक होती है, तो उस बिहाफ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कमी होती है या कुछ मिस्टेक पाई जाती है, तो पर्टिकुलरली आपको एक अलग से लिंक भेजा जाएगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को ठीक कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए, पुनः अपलोड कर लीजिए। 23 नवंबर 2020 तक, यानी कि 2 दिन लगेंगे यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने में, छानबीन करने में। उसके बाद यदि किसी भी स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमियां पाई जाती हैं, कुछ मिस्टेक पाई जाती हैं, तो उसको सुधारने के लिए आपके समय है 23 नवंबर 2020। अगली डेट है 24 नवंबर, उसके अगले दिन की। 24 नवंबर को वेबसाइट पर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की, या हो सकता है आपको मेल भी करे, हो सकता है, श्योर मैं भी नहीं हूं, वेबसाइट भी नहीं है, लेकिन उसकी वेबसाइट पर लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से बच्चे डॉक्यूमेंट्स में सही पाए गए हैं, योग्यताओं में सही पाए गए हैं, और इनका फाइनली चयन हुआ है किसके लिए, साक्षात्कार के लिए, फॉर द मीन इंटरव्यू के लिए। 24 नवंबर को लिस्ट आ जाएगी। अगली चीज है काउंसलिंग या इंटरव्यू के शेड्यूल की डेट की। 24 नवंबर को लिस्ट आने के बाद अगले दिन 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में आपके होने हैं इंटरव्यू। 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के बीच में, और कोशिश करके हो सकता है काउंसलिंग के दौरान आपसे सिनॉप्सिस मांग लिया जाए, या हो सकता है सिनॉप्सिस के बिहाफ पर सिनॉप्सिस का आपसे शॉर्ट प्रारूप मांग लिया जाए, और यदि नहीं मांगा जाता है तो इंटरव्यू के दौरान मस्ट मांगा जाएगा। सिनॉप्सिस को टाइप करके ईमेल में, एमएस वर्ड कॉपी में और पीडीएफ कॉपी में तैयार रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। और यदि आपसे स्कैन करके मांगा जाता है, ईमेल से मांगा जाता है, तो इसकी व्यवस्था रखिए कि आप उसको फौरन कर सकें। 25 से लेकर 30 नवंबर के बीच में पीएचडी राजस्थान के इंटरव्यूज की डेट है। किस दिन और किस समय किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू, इसका शेड्यूल नहीं आया है, जैसे ये आएगा आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अगली चीज जो भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं हो पाए हैं, या जो जो स्टूडेंट तय तारीख और समय पर इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं, या फिर कुछ विभागों में सीट खाली रह जाती है। 3 कंडीशन फिर से सुन लीजिए। जो स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं हो पाए थे, प्रतीक्षा सूची में थे इंटरव्यू के लिए, वह स्टूडेंट। जो स्टूडेंट तय तारीख और समय पर इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं, वह स्टूडेंट। और साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स भी कि जिसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सीट फुल नहीं हुई है किसी विभाग में, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स पर दोबारा एडमिशन होगा उन खाली सीटों के लिए, इन 3 कैटेगरीज के बच्चों और स्टूडेंट्स के लिए। और यह प्रोसेस स्टार्ट होगा 8 दिसंबर से, याद रखिएगा। 7 दिसंबर को उसकी सूचना आ जाएगी और 8 दिसंबर को इन वेटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, इन वेटेड सीटों पर भी आपको साक्षात्कार देना होगा। इसीलिए साक्षात्कार आप तब देंगे वेटिंग सीटों पर भी जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर देंगे। इसीलिए काउंसलिंग जैसे शब्द पर और उसकी प्रक्रिया पर मैं विशेष रूप से ध्यान दे रहा हूं, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और फाइनली 14 दिसंबर 2020, इस डेट में सभी विभागों के सिलेक्टेड बच्चों का चयन की लिस्ट भी आ जाएगी। 30 नवंबर तक सभी के इंटरव्यू फिनिश हो जाएंगे। लेकिन जो वेटेड सीटें हैं, कुछ सीटें खाली बच जाती हैं,
जो तय तारीख पर इंटरव्यू नहीं दे पाते उनके इंटरव्यू की डेट अलग है, जो मैंने आपको बताई 8 नवंबर से 8 तारीख से उनका होना है। इसमें मिस्टेक से 8 नवंबर लिखा हुआ है, 8 तारीख से उनका होना है 8 दिसंबर से, और 12 दिसंबर तक उनका इंटरव्यू चलेगा 8 से 12 के बीच में। और 14 दिसंबर 2020 को फाइनली आपकी लिस्ट आ जाएगी किन बच्चों का चयन हुआ है या नहीं हुआ है। इस लंबे चौड़े 20-22 मिनट के वीडियो को आपने देखा, मुझे बर्दाश्त किया, मैं कितना आपको बतला पाया, कितना समझा पाया, कितना दे पाया और कितना आप मुझसे ले पाए, यह मुझे आपके कमेंट, आपका सहयोग मुझे बताएगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी रिसर्चरों का, उन सभी स्टूडेंट्स का, उन सभी पेरेंट्स का जिन्होंने अपने जिंदगी के 22 मिनट मुझे दिए इस वीडियो को देखने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली किसी सूचना के साथ पुनः आपसे जल्द मिलूंगा। और फिर से वही रिपीट अपील, डिसलाइक करें या लाइक करें, दोनों में से एक जरूर करें। कमेंट में जो भी सवाल है क्लियरली लिखें और कोशिश करके अपने कमेंट हिंदी भाषा में लिखे करिए। मुझे इंग्लिश से परहेज नहीं है, लेकिन हिंदी में अच्छे से समझ पाता हूँ। और जिस भाषा को आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपको कम्युनिकेशन हो या डायलॉग डिलीवरी हो या संवाद हो या संप्रेषण हो, उसी भाषा में करना चाहिए। इसलिए प्रॉब्लम अंग्रेजी के उच्चारण से नहीं है, मुझे प्रैक्टिकली प्रयोग से नहीं है, लेकिन मुझे समझने में दिक्कत होती है। कोशिश करके सवाल लिखें, हिंदी में लिखें, इंग्लिश में लिखेंगे कोई मनाही नहीं है, जवाब उसका भी दूंगा, लेकिन समय लगता है उसमें। अगर आपको क्विक रिस्पॉन्स चाहिए, सही जवाबों का सही सटीक जवाब चाहिए सवालों का, तो कोशिश करके हिंदी में लिखें या रोमन इंग्लिश में लिखें, कोई दिक्कत नहीं। मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ये आपको मालूम भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में फिर से यही लाइक डिसलाइक जो भी आपको करना है वह करिए। वीडियो को शेयर ना करना है तो कोई फिर लगे, इसकी इंफॉर्मेशन को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि लगभग लगभग 18 तारीख भी खत्म हो गई है, 19 के 24 घंटे हैं और 20 तारीख के 10 से 12 घंटे, यानी कि लगभग 30 से 35 घंटे ही हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन करने के लिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ये सारा वीडियो पीएचडी के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन कोई अगर यूजी पीजी का बच्चा भी इसको देख रहा है, उसके मन में भी अपने यूजी पीजी को लेकर कोई सवाल है, तो वह भी कर सकता है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। नहीं तो अलग से भी मुझे मेल कर सकते हो, अपना ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, मैं सभी कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। चाहे फेसबुक का हो, चाहे यूट्यूब का हो, चाहे फ़ोन नंबर हो, चाहे ईमेल आईडी हो, उसका भी यूज़ करिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैंने लिंक दिए हैं, जो फ़ोन नंबर ईमेल आईडी दी है, उसका भी यूज़ कीजिए हेल्पलाइन नंबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, यहाँ से मजबूत रहिए और अपने ज्ञान के केंद्र रूपी सागर में कुछ बूंदे प्रतिदिन डालते रहिए। पानी किसी का भी हो, पानी होता है पानी। पानी और ज्ञान की ना ही जाति होती है, ना ही धर्म होता है। ये खाली मैं कह रहा हूं, इसको लिखा है महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी ने। धन्यवाद।